जय श्री कृष्ण। सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज फिर आपके साथ सार्थक बेटा अपनी योगाभ्यास के लिए इस कस्बे को पूर्णतः सभी नागरिक को स्वस्थ करने के लिए आपके अपने साथ योगा कराने के लिए आए हैं। चलते हैं सार्थक बेटे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक है। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय का एक छात्र। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बीएससी योगा साइंस में रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जिसके ऑनरेबल जो चांसलर हैं वो स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। तो मैं उन्हीं का एक शिष्य हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। जो एक पेंडेमिक, जो एक महामारी चल रही है, उसी के लिए आजकल हम अभ्यास कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने अभ्यास को। एक बार थोड़ा ये बता दीजिएगा, सबको वॉल्यूम क्लियर आ रही है? आवाज़ सही है? आवाज़ सही आ रही है? आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले किसी भी स्थान को ग्रहण कर लेंगे सब। कोई चादर, कोई दरी, जो भी आसन हो घर में, स्थान में, किसी भी स्थान को ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे सब। तो शुरू करते हैं अभ्यास। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। बैठ जाइए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, किसी भी पोज में बैठ जाइए जिसमें आप बिल्कुल आरामदायक, शरीर को तानना नहीं है, बिल्कुल टाइट नहीं करना, बिल्कुल रिलीज छोड़ देना अपनी बॉडी को, बिल्कुल ढीला से बैठ जाएंगे, पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे अपनी बॉडी को। किसी भी प्रकार का खिंचाव ना हो, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो शरीर में। आवाज़ सही आ रही है? ठीक है, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे सांस को भरना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। धीरे धीरे सांस को अंदर भरिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिए। सांस को अंदर भरिएगा, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा तन से मन से अपने शरीर के ऊपर आ जाएंगे। धीरे धीरे सांस को अंदर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। एक बार पुनः सांस को अंदर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। एक बार करेंगे ओम चैंटिंग। ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले फिंगर को और अपने अंगूठे को, थंब को टच कर लेंगे इस प्रकार, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। शुरू करेंगे ओम का उच्चारण। पहले श्वास को भरना है और श्वास छोड़ते हुए आ, उ और मा 3 शब्दों का उच्चारण करना है एक साथ, एक स्वर में। आंखें बंद, श्वास को अंदर भरिएगा। श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने से क्या होता है? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स निकलती है। ओम, ओम क्या है? ओम जो है ईश्वर का नाम है।
ठीक है। ओम करने से हमारी जो शरीर है, हमारी एनवायरनमेंट है, उसमें सब में पॉजिटिव वाइब्स, तरंगे निकलती हैं जो पॉजिटिविटी देती है हमें, जो हमें निगेटिविटी से दूर बचाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अपने अभ्यास में आज की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमारा पहला दिन था, आज हमारा दूसरा दिन है, तो धीरे धीरे और लोग बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और अभ्यास में करते जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड बाय साइड ऊपर लेके जाएंगे। सबसे पहले कुछ स्टेप करेंगे जिसमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ धीरे धीरे सांस भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव बना देंगे। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, फिंगर को इंटरलॉक करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मन को नियंत्रण करने का एक साधारण सा उपाय है श्वासों का ध्यान। अगर हम अपने श्वासों के, अपने ब्रीथिंग के एक्टिव हो जाते हैं, अपने ब्रीथिंग को अगर हम देख लेते हैं, अपने ब्रीथिंग के अवेयर हो जाते हैं, तो हमारा मन जल्दी से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथ वापस नीचे ले आएंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। चेंज करेंगे। अब क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को सीधे घुटने के ऊपर, अपनी राइट घुटने के ऊपर रखना है। बेंडिंग करेंगे हम, साइड बेंडिंग, और राइट वाले हैंड को ऊपर उठाना है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने किया है। जो लेफ्ट हैंड है इसको अपने घुटने के ऊपर रखना है, और जो राइट हैंड है उसको ऊपर उठाना है, और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है, बेंड करना है। अपने हाथ से अपने घुटने को पकड़ के सपोर्ट लेना है, और राइट साइड, लेफ्ट साइड बेंड करना है। चेंज करेंगे दूसरे हाथ से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। वापस चेंज करेंगे दूसरी साइड से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरी तरफ से श्वास भरते हुए ऊपर, वापस दूसरी तरफ से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट टाइम दूसरी तरफ से। वापस, बहुत ही अच्छे। थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो कमर में जब हम पूरी रात सोते हैं उसको एक ही स्थान पर रहना, फिर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, इधर उधर हिला लेते हैं, तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, कैसे करना है, दोनों हाथ सामने, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, फिर राइट साइड टर्न करेंगे। बॉडी वहीं पे रहेगी, सिर्फ अपर बॉडी टर्न करेगी। ठीक है, सांस भरिए, श्वास छोड़ते हुए टर्न कीजिए, सेंटर में आ जाइए, फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए टर्न कीजिए, वापस आ जाइए सेंटर में। सांस भरिए, श्वास छोड़ते हुए टर्न कीजिए, सेंटर में वापस आ जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए टर्न कीजिए, वापस आ जाइए, दोनों हाथ नीचे। कुछ समय रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। जितना भी आप अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास को करना है। ठीक है, अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार अभ्यास को कीजिए।
ठीक है, शुरू करते हैं। अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। दोनों पैर सामने की ओर फैला दीजिए। ठीक है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। अब थोड़ा अपने पैरों को एक्टिव करते हैं। पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे लेके जाना है, इधर उधर। पैरों को ऐसे इधर उधर हिलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी जितनी भी बोन्स हैं हमारे पैर के अंदर वो सब एक्टिव हो जाएंगे, जितनी भी मसल्स हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे। पूरे पैर में झंझनाहट, ऊपर से नीचे तक झंझनाहट हो जाएगी, वाइब्रेशन हो जाएगी। ठीक है, पूरी जो लेग्स हैं, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सब एक्टिव हो जाएंगे, पूरी बोन्स एक्टिव हो जाएंगी। लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। एडी की पोजीशन को नहीं हिलाना, जो हमारी हील है वो वहीं पे रहेगी। ठीक है, सिर्फ ऊपर पैर को लेफ्ट साइड राइट साइड इधर उधर हिलाना है। ठीक है, करते रहिए, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। हील की पोजीशन चेंज नहीं होगी, एडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, एडी वहीं पे रहेगी। सिर्फ घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। उससे क्या होगा, जो हमारी काफ मसल्स है और हैमस्ट्रिंग मसल्स है, जो थाई होती है और जो हमारी पिंडली होती है, इसकी जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है। सिर्फ ऐसे करना है, एडी की पोजीशन वहीं पे रहेगी, सिर्फ घुटना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, करते रहिए अभ्यास। पूरा रिलैक्सेशन हो जाएगा आपकी काफ मसल्स में, जो आपकी पिंडली है और जो आपकी थाई है, पूरा रिलैक्स हो जाएगा, पूरी मसल एक्टिव हो जाएगी। वापस दोनों हाथ थाइस के नीचे, पैर को पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ लेके जाना है। 3 बार करेंगे, 1 2 3। वापस अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर के नीचे दोनों हाथों को थाइस के, पैरों को पीछे खींचना है, आगे लेके जाना है, पीछे खींचना है, आगे लेके जाना है, पीछे खींचना है, आगे लेके जाना है। 3 बार करेंगे, 1 2 3। वापस। अब दोनों पैर को स्ट्रेट करना है, पैर के पंजे आगे जाएंगे, पीछे आएंगे। जब हम श्वास को भरेंगे तो पैर के पंजे पीछे हमारे शरीर की तरफ आएंगे। जब हम श्वास को छोड़ेंगे पैर के पंजे पीछे विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है, श्वास भर छोड़ते हुए पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए अपने शरीर की तरफ। ठीक है, श्वास भरिए, शरीर की तरफ, पंजों को पीछे खींचिए, सांस छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब पूरे पैर के पंजे को, जो हमारी एंकल है, जो टकना है, उसको पूरे को आगे खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ। इससे होगा क्या, जो हमारे पैर में जितनी भी नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो सब के सब उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। जो पैरों में दर्द रहता है किसी माता बहनों के या किसी बड़े भाई के या पिता के, वो सब एक्टिव हो जाएंगे, पूरा सर्कुलेशन जो हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो नीचे पैरों में रह जाता है, वो वापस ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेशन करता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो आप अभी अभ्यास करेंगे, पैर को आगे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, पूरी नर्व्स एक्टिव हो जाएंगी। और नर्व्स जब एक्टिव होंगी तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा भागना लगेगा, खून का दौरा आपका तेज हो जाएगा। ठीक है, करेंगे मेरे साथ। पैर के पंजे को पूरा आगे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अगर आप इसको फील कर पा रहे हैं तो जब आप आगे की तरफ खींचते हैं, नसों में बहुत तेज खिंचाव आता है आपके। जब पीछे खींचते हैं, नसें रिलैक्स हो जाती है, जो आपकी नर्व्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, आगे की तरफ खींचेंगे,
पीछे 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। धीरे धीरे पैरों को वापस ले आइए, वापस आ जाएंगे। ये हुआ कुछ पैरों का सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। अब हम करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ सामने ले आएंगे, श्वास भरते हुए उंगलियों को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है, ठीक है। श्वास भरते हुए उंगलियों को बंद कीजिए, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलिए। श्वास भरते हुए उंगलियां बंद, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। श्वास भरते हुए उंगलियों को बंद, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। श्वास भरते हुए उंगलियों को बंद, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। 5 बार करेंगे। 1 श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलिए। 2 3 4 5। दोनों हाथ वापस नीचे। जितने भी अभ्यास होते हैं हमारे, जैसे अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन योगा में क्या स्पेशल चीज़ होती है? योगा में सांसों का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सांसों का ध्यान क्यों ज़रूरी है? हम खाने के बिना काफ़ी दिन तक रह सकते हैं, काफ़ी समय तक रह सकते हैं। हम पानी के बिना काफ़ी समय तक रह सकते हैं, लेकिन सांसों के बिना हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। तो इसी छोटी सी बात से हमें ये पता चल जाता है कि सांसों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हम सांसों के बिना नहीं रह सकते। एक जीवन में हम हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज़ को एक समय के साथ करना पड़ता है। इसी प्रकार सांसों को भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, हर चीज़ को मेंटेन रखते हैं अपने जीवन में, इसी प्रकार जो हमारी सांस चलती है, ये सांस लेना छोड़ना, इसको भी मेंटेन करता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण मतलब होता है वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति। जिसके अंदर प्राण है वो मनुष्य जी रहा है, जिसके अंदर प्राण नहीं है वो मर चुका है। तो ये प्राण हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो शक्ति हमें ईश्वर ने, जो परमात्मा ने दी है, इसको बेहतर बनाना। ईश्वर हमें क्या कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसको बेहतर बनाओ, और मैं तुम्हें और देता चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसको हमें बेहतर बनाना होगा, और ये बेहतर होगा प्राणायाम के अभ्यास से। इसीलिए योगा अभ्यास में सांसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं अगले अभ्यास को। दोनों हाथ सामने की ओर, सांस को भरते पीछे खींचना है, श्वास छोड़ते दोनों हाथ आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते दोनों हाथ आगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते पीछे, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे, दोनों हाथ वापस नीचे। दूसरे स्टेप में दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे ले आइए, सांस भरते हुए बंद कीजिए, सांस छोड़ते हुए खोलिए, सांस भरते हुए खोलिए, सांस भरते हुए बंद, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों खोल लीजिए, सांस भरते हुए बंद, सांस छोड़ते हुए खोल लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए। दोनों हाथ वापस घुटने के ऊपर रिलैक्स करेंगे, दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। जो अभ्यास अभी हमने किया उसको रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद रहेंगी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, आंखें खोल लीजिए अपनी। अब दोनों हाथ ऊपर,
सांस भरते हुए हाथ को नीचे लेके आना है, सांस छोड़ते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए। दोनों हाथ वापस घुटनों के ऊपर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप सब। खुद भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, शोल्डर रोटेशन करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को, जो दोनों कोनी है, जो दोनों एल्बो, इनको गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। जब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं, इससे हमारा पूरा लंग्स खुल जाता है, पूरा फेफड़ा खुल के आता है। ठीक है, अपोजिट विपरीत दिशा में करेंगे। अभी तो हम ऐसे कर रहे थे आगे की तरफ, अब हम इसको वैसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। 1 विपरीत दिशा में करेंगे, 2 पूरा शोल्डर को खोलना है, 3 4 5। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोनों हाथ नीचे। देखिए, जो महामारी, जो पेंडेमिक चल रही है, वो तो सभी के साथ चल रही है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन सबका नुकसान हुआ है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक का इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन समस्या क्या चल रही है? देखो, पेंडेमिक है, महामारी है, बीमारी है, तो क्या लग रहा है लोगों को? आजकल क्या चल रहा है? सब ये चल रहा है कि भाई कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। तो अगर बीमारी चल रही है और अगर हो गया तो क्या दिक्कत है? देखो, दिक्कत तो बहुत है, बीमारी हो गई है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम समस्या पे ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं कि भाई हो गया, हो गया, हो गया। लेकिन हमें समस्या पे ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, हमें समाधान पे कार्य करना है। अगर हम समस्या को ही सोचते रहेंगे तो समस्या और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर हम समाधान पे कार्य करेंगे, क्या समाधान है उसका, तो हम जल्दी बेहतर ठीक होंगे। हम ज़्यादा उसके समस्या की तरफ नहीं जाएंगे, समाधान पे जाएंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। और उसका समाधान है योग। ठीक है, अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो लेते रहिए, जिस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आपने कर रखा है वो करते रहिए। जो दवाइयाँ आप लेते हैं, देखो, जो दवाई है वो तो अपना काम करेगी, लेकिन आपको अपने शरीर पे भी तो कुछ काम करना होगा। शरीर पूछता है आप क्या कर रहे हो। दवाई तो अपना काम खुद कर देगी, अंदर की तरफ से दवाई तो अपना शरीर में काम कर रही है, लेकिन आप अपने शरीर में बाहर से क्या कर रहे हो वो जरूरी है। अक्सर जो लोग होते हैं उनको खुद ये नहीं पता होता कि जो हम दवाई खा रहे हैं वो हमारे लिए लाभकारी है या नुकसानदायक है। हमें खुद ये बात नहीं पता होता। काफ़ी दवाई ऐसी होती है जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ होते हैं जो नेट पर सर्च कर लेते हैं, अच्छा ये दवाई इस चीज़ के लिए, तब उसको लेते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें दवाई दे देता है और हम उसको खा लेते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता वो हमारे लिए लाभकारी है, नुकसानदायक है। तो वो तो देखो अपना काम करेगी, लेकिन आपको भी अपने शरीर के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समय ऐसा आ चुका है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना ही होगा। अगर आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये समय बहुत ज़्यादा कठिन है, इसमें हमें अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर। अब हम कुछ करेंगे ब्रीथिंग प्रैक्टिस। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीथिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले हम चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज करेंगे। देखो क्या होता है, ये कोरोना वायरस जो है ये सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स को इफेक्ट क्यों कर रहा है? लंग्स को इफेक्ट इसलिए कर रहा है, जैसे एक होती है चाबी और एक होता है ताला। तो जो ताला है वो है हमारा लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं वो है हमारा ताला, और जो चाबी है वो है कोरोना वायरस। जैसे आपने सभी ने कभी देखा होगा, जो कोरोना वायरस के आजकल फोटो दिखा रहे हैं इसमें कांटे बाहर निकले हुए हैं। तो जो कांटे हैं वो हमारे लंग्स के अंदर जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो
अब हमें अपने लंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारा अगर हमारे शरीर के अंदर भी जाता है तो भी हमें इसका कुछ नुकसान नहीं होगा। उससे फाइट करके ये तो उसको वहीं पे मार देगा, उसको शरीर से बाहर कर देगा, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे भारत के पास आर्मी है, सभी देशों के पास अपनी आर्मी होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक आर्मी होती है जो किसी को अंदर घुसने नहीं देती। अगर कोई अंदर घुस जाता है तो उसको मारने का काम करती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे अपने देश के पास एक आर्मी होती है, ऐसे शरीर के अंदर भी एक आर्मी होती है जो बाहर के लोगों को, जो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु हैं, उन सबको मारने का काम करती है। और उसी बैक्टीरिया जो आर्मी होती है जो हमारे शरीर के अंदर जो फाइट एंड फ्लाइट का काम करती है, उसी को बोलते हैं हम इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा, आप सबने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना होगा। अगर आप अपने शरीर के ऊपर काम करोगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वायरस आपके शरीर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर गलती से आपके शरीर के अंदर भी चला जाता है तो आपका जो शरीर है, जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपके शरीर के अंदर की आर्मी है, जो तैयार है अगर कोई बाहर से आता है उसको मारने के लिए, तो वो उसको मार देगी, उसको शरीर से बाहर निकाल देगी और आपके शरीर को ज़्यादा अफेक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो पहले कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम और बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। दोनों हाथ सामने की ओर लाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए बंद करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भरना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सांस को आप अंदर भरेंगे, ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। आपकी जो छाती, आपकी जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं वो फूलनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, दोनों हाथ सामने ले आएंगे, करेंगे मेरे साथ। श्वास भरते हुए हाथों को दोनों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बंद करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हाथ बंद। पूरा लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को इंक्रीज करना है। सांस भरते हुए हाथों को खोलिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस बंद कर दीजिए। सांस भरते हुए हाथों को खोलना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद कर देना है। सांस भरते हुए हाथों को खोलना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद कर देना है। लास्ट टाइम, आखिरी बार करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को बंद कर दें। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से। पूरी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पूरे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु अगर शरीर के अंदर चला जाता है तो शरीर उसके लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। पूरे जोश के साथ करना है अभ्यास को। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर भरना है। इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी, कोई भी बीमारी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका शरीर तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए। कुछ देर रिलैक्स करेंगे। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है, अगर किसी को कोरोना वायरस हो भी रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसे घिन कर रहे हैं, उसे घृणा कर रहे हैं, उसे छुआछूत कर रहे हैं, उसको छू नहीं रहे हैं, उसको दूसरे कमरे में डाल दे रहे हैं। सब ऐसे कर रहे हैं, उसको अलग कमरे में डाल दिया, उसके पास कोई जा ही नहीं रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। सब डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं कि भाई अगर हम इसके पास जाएंगे हमें कोरोना हो जाए। जो हमारे वृद्ध व्यक्ति, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास, उनसे जाते हुए, उनके पास जाते हुए डर रहे हैं। जो हमारे माता पिता हैं, लोग कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता से भी ऐसे कर रहे हैं कि इनको कोरोना हो गया, इनको साइड में डाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो, अपनी सावधानी रखनी है, लेकिन वो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी जी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ही अपने बड़ों के साथ ऐसा करेंगे तो जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो कैसा करेंगे फिर उनके साथ। सिंपल सी बात ये आप ध्यान से सोचो। अगर आप कोरोना से अभी डर रहे हो, आपको अपनी सावधानी रखनी है सिर्फ और सिर्फ। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप ही ऐसा करोगे अपने बड़े लोगों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, आपके दादा हैं, आपकी दादी हैं, आपके माता हैं, पिता, या जिनको भी बड़े हैं जो आपसे, जिनको कोरोना हो गया है, उनकी कैपेसिटी जो है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, इस वजह से उनको कोरोना हो गया है, ठीक है। लेकिन जो आपके शरीर की स्थिति चल रही है वो बहुत, अभी तो आप जवान हो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन
वृद्धावस्था तो आपको भी आएगी। तो ऐसा कभी किसी के साथ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कभी भी घृणा का भाव नहीं करना है, लेकिन अपनी सावधानी जरूर रखनी है। अगर आप योगाभ्यास करेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जो औषधि हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो भी आप लेते हैं, अगर आप उनको लेते रहेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन घृणा का भाव नहीं रखना है। उनको क्या कर रहे हैं, दूसरे कमरे में डाल दे रहे हैं। सिंपल सी बात यही है कि अगर आप उनको दूसरे कमरे में डाल के ऐसे कर रहे हैं घृणा भाव, अरे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, या उनके पास मत जाओ, तो आप ये सोचो जो आपके वृद्ध हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, या फिर अगर आप ही कल को हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके साथ डॉक्टर कैसे करेगा। हमारी ही उम्र के लोग जो हमारे से थोड़े बड़े हैं, जो हमारे उम्र के जो लोग हैं, वो भी तो डॉक्टर्स वहाँ पे सबको देख रहे हैं। अगर उनके मन में ये चल जाए कि कोरोना है दूर भगाओ, अगर वही सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो कौन खड़ा होगा हमारे साथ। एक साधारण सी सिंपल सी बात ये सोच कर चलिए। तो कोरोना से डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप सबको खुद ही नहीं पता आपको कितनी बार कोरोना हो गया, ठीक हो गए, क्या पता आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर कोरोना चला गया, आपने उसको वहां पे मार दिया और वो ठीक हो गई। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। घृणा का भाव बिल्कुल नहीं रखना है। अपनों का जो साथ है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा व्यक्ति क्यों मर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको कोने में डाल दे रहे हैं और वो सोचते हैं अरे यार मेरे को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे मेरे को बिल्कुल घर से बिल्कुल अलग कर दिया गया, खाना भी ऐसे दूर से दे रहे हैं। लेकिन उस समय आदमी को ऐसा लगता है मुझे ही क्यों ऐसा हो गया। तो उस समय उसको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी भावनाएं हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जितना उनको सपोर्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट करेंगे, वो उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर जैसे आपने सुना होगा, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है और हमारा कोई अपना हमसे ये पूछ लेता है और भाई कैसे हो, ठीक हो, तो देखो उसके कहने से हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन एक मन में प्यार सा भाव आ जाता है कि हाँ उसने मेरे को पूछा है। तो यही चीज़ें क्या करती हैं, इस चीज़ों से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उस हार्मोन रिलीज होने से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो जल्दी क्योर करती है, अच्छे से ठीक हो जाती है, ठीक है। तो घृणा का भाव किसी से ना रखें, अपनी सावधानी रखें और दूसरे को प्यार करते रहें और उनको ठीक करें, ठीक है। जो अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनको ध्यान रखें, सावधान रहे, ठीक है। शुरू करते हैं अपना अभ्यास और आगे की ओर। दोनों हाथ सामने की ओर, लंग की थोड़ी सी और कैपेसिटी बढ़ाएंगे। दोनों हाथ सामने, हाथ आगे की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कीजिए अपने लंग्स के अंदर, पूरी फेफड़ों को, अपनी छाती को पूरा फुला दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कीजिए। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे। 3 बार और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपने अभ्यास की ओर। सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद, रिलैक्स करने की कोशिश करें अपनी बॉडी को। कुछ देर रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को, यहीं पे आंखें बंद करिए। सबसे ज्यादा सावधानी जो हमें रखनी है वो किस चीज की रखनी है, जैसे हमारे कोई आसपास व्यक्ति छींक रहा है या खांस रहा है तो उससे हमें काफी दूरी बना के रखनी है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हमारे जो शरीर होता है, जो हमारा मुंह होता है, उससे 3000 ड्रॉपलेट निकलती है जब हम खांसते हैं। अगर हम खांस रहे हैं तो खांसते हुए हमारे मुंह से जो है वो सलाइवा, जो हमारा थूक होता है, उसकी जो बूंदें हैं वो बाहर निकलती हैं और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है, 3000 ड्रॉपलेट्स होती हैं। और वो उनकी जो दूरी होती है जाने की, मतलब जो उनकी स्पीड होती है, जो गति कर सकती है, वो 1 मीटर तक कर सकती है। अगर हम 1 मीटर से दूर हैं, थोड़ा सा और दूर है 1 मीटर से, तो वो हमारे शरीर तक एंटर ज़्यादा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सावधानी किस चीज़ की रखनी है, अगर किसी को खांसी है तो थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखें, अगर कोई छींक रहा है तो उससे दूरी बना के रखें,
जब हम खांसते हैं तब 3000 ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलती हैं, और जब हम छींकते हैं तब हमारे मुंह से 40,000 ड्रॉपलेट्स सलाइवा की बाहर निकलती हैं। क्योंकि देखिए, आप ये खुद ही देखिए, जब हम छींकते हैं तो हमारे जब छींकते हैं कितनी तेजी से मुंह से प्रेशर बाहर आता है, तो उस छींकने से, एक छोटी सी छींक से हमारे मुंह से 40,000 सलाइवा की ड्रॉप्स जो हैं, जो हमारा सलाइवा है उसकी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है। तो अगर हमारे संपर्क में कोई 1 मीटर तक, तो वो चीज़ संपर्क में आती है, वो चीज़ सांसों के द्वारा अंदर चली जाती है। तो उस चीज़ से बच के जरूर आपको रहना है, ठीक है। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, उसको रुमाल दो, ठीक है, उसको कपड़ा दो कि भाई ऐसे हाथ रख के खांस, हाथ रख के छींक, ठीक है। इस चीज़ का जरूर सावधानी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फैल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते अपने अभ्यास की ओर। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे से कीजिएगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। अगर बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा, अगर बच्चे हैं, जवान हैं, युवा हैं तो और तेजी से कीजिएगा, ठीक है। हमें सबको साथ लेके चलना होता है, इसलिए हम मीडियम गति से चलते हैं, ठीक है। अगर बड़े हैं तो थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा, अगर छोटे भाई बड़े बहन हैं तो उसको अच्छे गति से कीजिएगा। ये आपकी पूरे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। कैसे करना है, क्या करना है, दोनों हाथ यहाँ पे ऐसे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, उंगलियां खुल जाएंगी हाथों की, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे फेफड़ों को, पूरे लंग्स को खोल देगा। क्या होगा, जैसे स्पेस बड़ा होता है, अगर स्पेस बड़ा होगा तो उसके अंदर ज्यादा चीज जाएगी। जितनी बड़ी हमारी पन्नी होगी, जो इतना बड़ा थैला होगा, उसके अंदर उतना ज्यादा सामान जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब हम हाथों को ऊपर लेके जा रहे हैं तो लंग्स हमारे खुल रहे हैं और ज्यादा छाती चौड़ी हो रही है, और जब हम हाथों को पीछे लेके आ रहे हैं तो हमारे लंग्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सांस बाहर आ रही है। तो जब हम हाथों को ऊपर खोल रहे हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो इससे ज्यादा सांस हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर भर जाएगी, ठीक है। ये चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। जब हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस ज्यादा से ज्यादा गएगी, मतलब स्पेस जो है हमारे लंग्स का, हमारे लंग्स फूल गए तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर कैरी होगी। जब हम पीछे लेके आएंगे पूरी ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, ठीक है। करिए इस अभ्यास को मेरे साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, उंगलियों को खोल देना है। पांच बार बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कर रहे हो। 5 बार लास्ट टाइम। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अपने लिए तालियां बजाइए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद, रिलैक्स कीजिएगा। बहुत ही अच्छा अभ्यास। जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो कल से तैयार रहें करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को जोड़ें। अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने सगे संबंधियों को सबको बताएं, क्योंकि ये सबके लिए करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आंखें बंद कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। जो श्वासों का आदान प्रदान अभी आपने अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर किया है, उसको देखना है। क्या आपके सेंसेशन लंग्स में, फेफड़ों में हो रही है? एक हल्की सी झंझनाहट आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में, फेफड़ों में हो रही है, उसको फील करना है। आंखें बंद रहेंगी आप सबकी। जब आंखें खोलनी होगी मैं आपको निर्देश कर दूंगा। सिर्फ इस चीज को देखना है अपने मन ही मन, जो मैंने आपको बोला है कि क्या मेरे फेफड़ों में, क्या लंग्स में एक हल्की सी झंझनाहट हो रही है, उसको महसूस कीजिए। क्या मैंने जो अभी आदान प्रदान श्वासों का किया है, क्या ये सच्ची में सही किया है? अगर झंझनाहट हो रही है तो वो आपका आदान प्रदान, जो अभी आपने प्राणायाम भस्त्रिका का एक टेक्निक की है, वो बिल्कुल सही किया है। रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को।
पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव ना हो, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। वापस अपने अभ्यास में आगे की ओर बढ़ते हैं हम। धीरे धीरे आंखें खोलिए। ठीक है, अब करें कपालभाति प्राणायाम। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का होता है अर्थ चमक। तो कपालभाति का अर्थ हुआ मस्तिष्क पर चमक। कपालभाति प्राणायाम हमारे दो चीजों पे कार्य करता है, एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे और एक हमारे मस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, तो कपालभाति प्राणायाम से हमारा जो पूरा ब्रेन है वो फ्रेश हो जाता है और जो हमारा पेट है, जो हमारा डाइजेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों करा रहे हैं हम आपको कपालभाति प्राणायाम? कपालभाति प्राणायाम इसलिए करा रही है क्योंकि इस समय हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में रहता है, सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना होता है। जब हम किसी चीज़ को अपने शरीर से खाली कर देंगे, मतलब जब हम पूरे अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, तो जब हमारा शरीर खाली हो जाएगा तो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। जो हम सुबह से शाम तक ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, अगर उसमें कहीं से अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा, अभी हम जो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उससे हमारा पूरा श्वास बाहर निकल जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर से वो बाहर निकल जाएगी और जो हमारा शरीर खाली होगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं तो फिर जो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर ताज़ी से ताज़ी फ्रेश ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जाएगी। जब फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी बॉडी फ्रेश हो जाएगी। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होती है और ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, चलता रहता है और वही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ठीक है, कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम? हमारा पूरा फोकस श्वास को बाहर छोड़ने पे रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है। आपकी जो नाभि है वो अंदर बाहर जाएगी। ठीक है, अगर आप नए अभ्यासी हैं, अगर नए बिगनर हैं तो आप अपने हाथ को अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं। देखिए क्या मेरा पेट अंदर बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा हाथ अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए। तो आपका पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा? श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है। श्वास स्वयं ही अंदर जाएगा, आपको पूरा ध्यान अपना श्वास को बाहर छोड़ने पर रखना है। ठीक है, आपका मुंह बंद रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मुंह से श्वास को बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं कपालभाति प्राणायाम में, लेकिन आपको अपना मुंह बंद रखना है। पूरा श्वास का जो प्रदान होगा, जो श्वास आपका बाहर निकलेगा वो नासिका के द्वारा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। एक हाथ पेट के ऊपर, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर। ठीक है, श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है नासिका के द्वारा। शुरू करते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, खिंचाव ना हो, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। चेहरे पे जो मसल्स हैं, जो आपके चेहरे की मसल्स है उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव हो, एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पे हो। जब हम किसी काम को मुस्कुराहट के साथ करते हैं तो वो जल्दी हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो काम जल्दी होता है हमारा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बाहर छोड़ देना है। ठीक है, सांस को सिर्फ बाहर छोड़ने में फोकस करना है। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही अच्छे, पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए।
देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। आंखें बंद कर लीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। कुछ देर बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जिस भी आसन पे आप बैठे हैं उसके ऊपर लेट जाइए। अब कुछ जो अभ्यास हम ब्रीथिंग के करेंगे वो लेट के करेंगे, ठीक है। अपने आसन के ऊपर लेट जाइए। लेटना कैसे है? कमर के बल लेटना है। दोनों पैरों के बीच में समांतर गैप होगा। दोनों पैरों में गैप बना लीजिए और दोनों हाथ कमर के बराबर में, कमर से थोड़ा दूर, हथेलियां आसमान की ओर। लेट जाइएगा। दोनों पैरों में गैप बनाइए। दोनों हाथ कमर से थोड़ी सी दूर रख के हमारी जो हथेलियां है वो आसमान की ओर हो। हथेलियां ऊपर की तरफ देखनी चाहिए, मतलब हमारा हाथ ऐसे ना हो, ऐसे हो। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। क्या करना है आपको? अपने बाएं हाथ को, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने पेट के ऊपर, अपनी नाभि के ऊपर रखना है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, उसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। कैसे करते हैं इसका अभ्यास? इसके अभ्यास में हम सांस को भरते हैं अपने पेट के अंदर। जब हम सांस को अपने पेट के अंदर भरते हैं तो पेट ऐसे फूल जाता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की हो जाता है, ठीक है। सांस भरते पेट ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते पेट नीचे आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस को अंदर भरेंगे तो पेट पूरा ऊपर की ओर फूलेगा, हमारा हाथ भी ऊपर उठेगा जब पेट फूलेगा। सांस छोड़ते पेट अंदर जाएगा। सांस भरते पेट ऊपर, सांस छोड़ते पेट अंदर। इसी प्रैक्टिस को करना है कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक। सांस भरते पेट ऊपर, सांस छोड़ते पेट अंदर। पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव, शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव और मानसिक रूप से भी किसी प्रकार का खिंचाव और तनाव ना हो। जो समस्याएं हैं वो जीवन में चलती रहेंगी, लेकिन आपको अपनी बॉडी को भी रिलैक्स देने का समय देना चाहिए। समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आपको उसका समाधान अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके पास समाधान है हर समस्या का, तो आपके लिए समस्या बड़ी नहीं होगी, आपको समस्या ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। सांस भरते पेट ऊपर, सांस छोड़ते पेट अंदर। सांस भरते पेट ऊपर, सांस छोड़ते पेट अंदर। सांस भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को दोबारा भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को अंदर भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस को भरिए, छोड़ दीजिए,
ये लास्ट टाइम, आखिरी बार सांस को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर करिए, पूरा बाहर छोड़ दीजिए। हाथ को वापस जमीन पे स्पर्श कर दीजिए। अपने हाथ को वापस ले आइए। अब क्या करना है, अब अपना हाथ छाती के ऊपर रखना है, अपने राइट हैंड को अपने लंग्स के ऊपर रखना है, ठीक है। अपने सीधे हाथ को अपने फेफड़ों के ऊपर रखना है। श्वास भरते हुए अपनी छाती को फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए छाती को रिलीज करना है। श्वास भरेंगे, अपने सीधे हाथ को अपनी छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर रखना है। सांस भरेंगे आप, आपके लंग्स, फेफड़े फूल जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे। धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे, बाईं करवट लेंगे, लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को टर्न करेंगे, धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। तो ये था आज का योगाभ्यास। अब कुछ आंखों का शुक्रियाम करेंगे। आंखों का शुक्रियाम क्यों करेंगे? क्योंकि जो आजकल हमारा रूटीन चल रहा है उसमें हमारे आंखें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पूरे दिन मोबाइल चलाते रहना, इधर उधर देखते रहना, टीवी देखना, लैपटॉप देखना, मोबाइल देखते रहना, तो आंखों का शुक्रियाम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कैसे करना है? अपने हाथ को आगे ऐसे रखना है, अंगूठे को ऊपर खोल के रखना है, अपनी आंखों से अपने अंगूठे को देखना है, ठीक है। गर्दन नहीं जाएगी, हाथ सिर्फ इधर उधर जाएगा और आंखें इधर उधर जाएंगी, गर्दन वहीं पे ही रहेगी। जहाँ पे भी हमारा अंगूठा जा रहा है, जहाँ पे भी हमारा हाथ जा रहा है, उसके आंखों से उसको देखना है सिर्फ। हाथ को वापस सेंटर में ले आइए, दूसरे हाथ से आंखों को सिर्फ अंगूठे तक लेके जाना है, अपने हाथ तक लेके जाना है, गर्दन वहीं पे ही रहेगी। वापस एक बार और, वापस हाथ नीचे, दूसरे हाथ से वापस। देखिए अभ्यास इतना है कि मैं आपको अगर सारा कराना चाहूँ तो भी नहीं करा पाऊंगा। इतना अभ्यास है, इतना अभ्यास है, इतनी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, जो पतंजलि विश्वविद्यालय में मैंने इतना सब कुछ सीखा हुआ है कि मैं आपको धीरे धीरे रोज नई नई टेक्निक्स बता सकता हूँ, नई नई तरीके बता सकता हूँ कैसे क्या करना है। तो आपको उसके लिए डेली जुड़ना होगा, ठीक है। आज समाप्ति करते हैं यहीं पे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठे को टच कर लेना है, 3 उंगलियां मिली रहेंगी। आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास को अंदर भरिएगा, श्वास छोड़ते ओम का उच्चारण करना है मेरे साथ, एक स्वर में। श्वास को अंदर भरिए, ओम।
अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श कीजिए। एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। चेहरे पे प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ठीक है, 3 बार करेंगे हास्यासन, दोनों हाथ सामने, क्योंकि हंसना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक साथ करेंगे, दोनों हाथ आगे। तो ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखते रहिए अपनों का भी और अपने बड़ों का भी, अपने छोटों का भी, सबका ध्यान रखते रहिए और दूरी बनाए रखें। अगर कोई खांसता है, कोई छींकता है तो दूरी बनाते रहिए। इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहिए, योगाभ्यास करते रहिए, खुश रहिए। कल दोबारा मिलिए सुबह 7 बजे हमारे से, ठीक है। लाइव जो हमारे चाचा जी हैं मनोज कुमार गोयल जी, उनके फेसबुक आईडी पे रोज सुबह 7 बजे अपनों को जोड़िए, अपने साथियों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर कोई ऐसा है जो चाचा जी की आईडी से नहीं जुड़ा हुआ है तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कराइए, उनको वो एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप हमारे से ज़्यादा लाभ उठाएं। जो मैं छुट्टियों में अपने घर आया हुआ हूँ, जो अभी मेरा कॉलेज बंद है, उसमें आप मेरे से ज़्यादा लाभ ले सकें। कोई भी बात है, कोई भी परेशानी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। धन्यवाद। आज का अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, घृणा मत कीजिए। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो डरना नहीं है, सिर्फ सावधानी रखनी है कुछ। उन सावधानियों को रखते रखते आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सावधान रहिए, स्वच्छता का ध्यान रखते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।